नमस्ते। आज हम एक बड़े ही मजेदार सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। सोचिए, अगर कोई रोज लगातार 30 दिनों तक 50 पुशअप्स करे तो क्या होगा। ये सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं है, बल्कि एक मेंटल जर्नी भी है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर 30 दिन रोज के 50 पुशअप्स किए जाए तो बॉडी पर इसका असल में क्या असर पड़ता है? क्या सच में इससे उतना फर्क पड़ता है जितना लोग कहते हैं? आइए इस पूरी जर्नी को दिन ब दिन समझते हैं। तो सफर शुरू होता है दिन 1, और इसकी शुरुआत एक झटके जैसी होती है। मतलब 40वें पुशअप तक आते आते ऐसा लगता है जैसे बाजू में आग लग गई हो। चेस्ट कांपने लगता है, और सही फॉर्म, अरे वो तो भूल ही जाइए। बार बार रुकना पड़ता है, सांस फूल जाती है, और जैसे तैसे करके वो आखिरी रैप पूरा होता है। और उसके बाद मसल्स में जो जलन होती है वो तो बस कमाल की होती है। तो ये जो 30 दिन का सफर है वो कुछ ऐसा दिखता है। हम शुरू करेंगे डे 1 के शॉक से, फिर डे 3 पर थोड़ी साइंस की बात करेंगे, डे 7 पर देखेंगे कि बॉडी कैसे अडेप्ट करती है, और फिर डे 14, डे 21 और आखिर में डे 30 पर देखेंगे कि नतीजा क्या निकला। अब आता है दिन तीसरा। सुबह जब नींद खुलती है तो चेस्ट में एक अजीब सी जकड़न और ट्राइसेप्स में जबरदस्त खिंचाव महसूस होता है। और ये जो दर्द है ना, ये असल में एक साइन है, एक इशारा है कि शरीर के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। अच्छा, तो ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे की साइंस बड़ी मजेदार है। जब हम कोई जोरदार एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में ना बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक टीयर्स होते हैं। इसी को मसल फाइबर टीयरिंग कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब ये टूट फूट ठीक होती है तो मसल्स पहले से ज्यादा मजबूत बनती हैं। मतलब ये दर्द असल में ताकतवर बनने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। अब हम पहुंचते हैं 7वें दिन पर, एक हफ्ता पूरा। और यहाँ तक आते आते कहानी बदल जाती है। जो दर्द पहले दिन हो रहा था वो अब उतना तेज नहीं है। बॉडी ने अब इस मूवमेंट को सीख लिया है। वो अब इससे लड़ नहीं रही, बल्कि इसकी आदी हो रही है, अडेप्ट कर रही है। और जब चेस्ट को फ्लेक्स करते हैं तो महसूस होता है कि हाँ, अंदर कुछ तो बदल रहा है। और फिर आता है डे 14, मतलब सफर का आधा पड़ाव। ये वो पहला पल होता है जब एक्सरसाइज के बाद कोई आईने के सामने रुकता है और बस देखता रह जाता है, क्योंकि अब बदलाव दिखने शुरू हो गए हैं। तो क्या क्या बदलता है इस पॉइंट तक? सबसे पहले तो चेस्ट पहले से ज्यादा फर्म महसूस होती है। बाजुओं में हल्की हल्की लाइंस दिखने लगती हैं। और हाँ, एक बार में 20 पुशअप्स लगाना अब कोई बड़ी बात नहीं लगती। यहाँ तक कि ये भी महसूस होने लगता है कि शर्ट्स कंधों पर अब थोड़ी अलग तरह से फिट हो रही हैं। डे 21, 3 हफ्ते। अब तक जिस इंसान ने ये चैलेंज शुरू किया था वो पहले जैसा नहीं रहा। एक फंडामेंटल चेंज आ चुका है, सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि ताकत और क्षमता में भी। इस स्टेज पर पूरी की पूरी अपर बॉडी टाइट महसूस होती है। पोस्चर में एक सुधार दिखता है, और कोर भी पहले से ज्यादा स्टेबल, ज्यादा मजबूत लगता है। इसका मतलब साफ है, पुशअप्स का असर सिर्फ चेस्ट और आर्म्स तक ही नहीं है, ये पूरी बॉडी को एंगेज कर रहा है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ एक जबरदस्त छलांग देखने को मिलती है। जो 50 पुशअप्स करने में पहले कई ब्रेक लगते थे, अब वो सिर्फ 2 सेट्स में पूरे हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर आता है वो दिन, डे 30, पूरे 1 महीने की मेहनत का नतीजा। अब जो बदलाव है वो छिप नहीं सकता, वो साफ साफ नजर आता है। तो पहला रिजल्ट क्या है? एक फुलर चेस्ट। मसल्स में जो ग्रोथ हुई है वो अब पूरी तरह दिखाई देती है, जिससे चेस्ट का शेप पहले से ज्यादा भरा हुआ लगता है। दूसरा रिजल्ट, डिफाइंड ट्राइसेप्स। बाजुओं के पीछे की जो मसल्स हैं वो अब ज्यादा शार्प, ज्यादा डिफाइंड दिखती हैं। इससे अपर बॉडी को एक एथलेटिक लुक मिलता है। और तीसरा फिजिकल रिजल्ट है डिफाइंड शोल्डर्स। कंधों की गोलाई, उनका शेप, सब कुछ बेहतर हो जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग फिजिक की पहचान है। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक सिर्फ फिजिकल नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज करना नहीं था, ये डिसिप्लिन बनाना था। रोज उठकर बिना नागा किए एक ही चीज को करना, ये आदत इंसान को मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा 30 दिन का ऐसा कोई भी चैलेंज इंसान को और क्या-क्या सिखा सकता है।